हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं और आपके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग है नहीं, जितना उसमें मैं सोचते जाऊँ तो मुझे बहुत सारे आयाम उसके खुल रहे हैं। तो टॉपिक ऐसा है कि जैसे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, हरदम मैं कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के अपने एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो जैसे एक 7-8 दिन का रिट्रीट है, जैसे ना कुछ शिविर होता है, उसमें कुछ हमें सीखना होता है, एजुकेशनल है, किसी लैंग्वेज के ऊपर है या स्पिरिचुअल है या कोई भी चीज़ है। तो जैसे किसी लड़की को मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा है, आपके काम की बात है, आप इसको कर लो। तो जैसे कि सबसे पहले बहुत सारे बहाने आए, आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेशन में कैसे आते हैं, इट्स ओके। लेकिन खाली समय में करते क्या है? फिर जैसे अच्छा बेटी तो बोल रही है, मम्मी क्या जवाब दे रही है, नहीं सुबह से उसको इतने सारे काम होते हैं, फिर उसके ये क्लासेस भी होते हैं, मेरी बेटी बेचारी थक जाती है। ये एक एग्जाम्पल। कई सारे जैसे घरों में हम देखते हैं, जैसे देवरानी जेठानी है, सास बहू है, तो काम चोरी करते हैं, जैसे कोई अन्न चोरी करते हैं ना, तो इतने काम मैंने किया ना, अब मैं क्यों करूं? तो वो खाली बैठे रहेगी, वो सोकर रहेगी, वो चुगली करेगी, बैठकर बीमारियों को इनवाइट करेगी, लेकिन काम नहीं करेंगी। या जो सोच बनी हुई होती है, लेटे रहेंगे टीवी के सामने, पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे आड़े टेढ़े, लेकिन काम नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत काम हो गया कि अभी हम थक गए, अभी हमें आराम करना है, या थक नहीं भी जाएंगे तब भी कैसे कारण होते हैं, मैं ही क्यों करूं, उसने भी तो करना चाहिए, इसने भी तो करना चाहिए, या काम ही करते रहने का क्या। तो क्या चीज़ मतलब देखो संजोग के रखी जा रही है, तो किस चीज़ को जैसे उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा सो ले, सोने में मज़ा है, थोड़ा सा बैठ ले, थोड़ा सा गॉसिप्स कर ले, मूवी देख ले, सीरियल्स देख ले, यूट्यूब के ऊपर कुछ देखते रहते हैं फिल्मों से रिलेटेड या सीरियल्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ये सब चीज़ों, और यहाँ पर उनको प्लेजर मिलता है। तो एक बहुत ही सुंदर लाइन मुझे गीता की याद आ रही है। तो लाइन ऐसी है जैसे नहीं कंश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते ह्यस्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। तो इसमें क्या बताया है श्री कृष्ण जी ने, मतलब बहुत डीप मीनिंग है। मैं यहाँ पे 40-50 मिनट भी बोलूँ तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन क्या बताया है कि प्रकृति ने आपको कर्म करने के लिए ही भेजा है। यानी जो ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर तो बिना आकार के भी अपने आप में खुश थे, लेकिन पृथ्वी पर कुछ काम करने हैं तो आकार तैयार किए, यानी शरीर तैयार किए गए। तो हमें शरीर मिला है, अपनी लैंग्वेज में सिंपल बताऊंगी, हमें शरीर मिला है तो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, और इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, तो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार हम लगातार काम करते रहे। हर लेवल के हम फिजिकल लेवल पे कर सकते हैं, मेंटल लेवल पे कर सकते हैं, अपने घर के लिए ही नहीं अपने समाज के लिए कर सकते हैं, अपने देश के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, हम सफाई का काम कर सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ भी। चलो हमारा सब ठीक ठाक हो गया तो किसी और की कोई प्रॉब्लम है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये यकीन आ जाए कि हमें ये शरीर मिला ही इसलिए है कि काम करने के लिए। तो अभी जो हमने श्लोक देखा है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे, मतलब कि प्रकृति ने हमें, कुदरत ने हमें कार्य करने के लिए ही भेजा है। प्रकृति अपने हिसाब से हमसे पूरी ये जीव जंतु से कार्य ले रही है, और हमारे शरीर में पहले ही उतनी शक्ति, हमारे बुद्धि में पहले ही उतनी शक्ति डाल दी गई है कि हम उसको करें। अब एक कुत्ते वाली और हाथी वाली सोच कैसी होती है कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, तो उसको समझते हैं। एक कुतिया यानी बीच और एक एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, दोनों प्रेग्नेंट थी, और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रही थी, जैसे लेडीज़ करते हैं ना, तो बातचीत कर रही थी। कुछ महीनों बाद में जो कुतिया थी उसके कुछ बच्चे हो गए, और कुछ महीने बाद में प्रेग्नेंट रही और कुछ बच्चे हो गए, और कुछ पप्पीज़ हो गए। इस तरह से 2 साल में कुछ 15-20 बच्चे उसके हो गए। उसके बाद में वो
हाथीनी से मिलती है, फीमेल एलिफेंट से मिलती है, देखती है कुछ हुआ, क्या हुआ, तो उन्हें कही है। तो वो कुतिया पूछती है आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो, उसको पूछा जाता है। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल हो, ऐसा क्यों पूछ रही हो, नहीं नहीं एक बार देख लो, देखो मेरे कितने सारे बच्चे पैदा हुए हैं और दोबारा तो हुआ ही नहीं है। तो इसके ऊपर हाथीनी ने क्या जवाब दिया, उसको ध्यान से सुनना है। तो हाथीनी ने क्या जवाब दिया, आई हैव एलिफेंट इन माई यूटेरस, देयर इज नो डॉग, मेरे अंदर हाथी है, कुत्ता नहीं है, और ये जब बाहर गिरेगा पृथ्वी पे तो धरती हिलेगी, ये जब रास्ते से चलेगा तो लोग रुकेंगे, जमाना मुड़ मुड़ के देखेगा क्योंकि ये हाथी है। तो बात ऐसी है, आपके साथ में भी कई बार ऐसा होगा कि लोग कई बार आपको पूछने आएंगे आपका काम हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, लेकिन जब हमारा मोटो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हासिल करने के लिए हमें समय भी लगता है, हमारा जो जीवन का एम है वो बड़ा हो जाता है तो हमें उसको पाने के लिए समय भी लगता है। तो जब बड़े से बड़ा एम हम पा सकते हैं तो बड़े से बड़ा एम को पाने की शक्ति भी हमारे अंदर है, और शक्ति हमारे अंदर है मतलब वो शरीर की क्षमता भी काम करने की है। और अगर हम सिर्फ किसी के साथ में तुलना करके या फिर वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, या मेरा काम इतना ही है, ये मेरा काम नहीं है, और अभी मेरा टीवी देखने का टाइम हो गया, अभी इसका टाइम हो गया, ये सब करके अगर हम चोरी करते तो हम अपनी ही जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको हम क्षीण कर दे रहे, उसको हम कम कर दे रहे, उसकी हम पावर खत्म कर रहे हैं, उस गॉड का हम इंसल्ट कर रहे कि जिसने हमें ये शक्तियाँ दी है। तो ठीक है ना, अपने काम हो गए तो और क्या काम है, इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में कितने सारे काम पड़े हैं, तो किसी तो काम की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। वर्ल्ड की नज़र से हमें देखना है, ब्रॉड व्यू हमें रखना है कि मैं इतना पैसा कमा रही, मेरा घर चल रहा है, मेरा घर साफ हो गया, मेरे घर के काम हो गए, मेरे बच्चे का हो गया, बच्चों का, तो अभी मैं आराम से, नो, दिस इज नैरो माइंडेडनेस, छोटे लोगों की ये छोटी सोच है। हमें ब्रॉड थिंकिंग हमें करना है कि और क्या हो सकता है। तो एक और सिंपल स्टोरी मैं बताती हूँ, सभी इसको ध्यान से सुनते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, मीटिंग थी, सभी भगवान की मीटिंग थी, और भगवान की मीटिंग का विषय क्या था कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, विश्व शक्ति है, जिस शक्ति पे सब कुछ चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ऐसी शक्ति को हम कहाँ छुपाए, ये उस मीटिंग का विषय था और सभी चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा में क्या सामने आया, उस चर्चा में कुछ लोग बोल रहे थे कि इस शक्ति को ना हम पाताल में छुपा देते हैं, कुछ बोल रहे थे हम कोई और ग्रह पे, जैसे बोलते हैं ना, आसमान में छुपा देते हैं। फिर दूसरा जो मीटिंग में जो मेंबर्स थे वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये जो इंसान है ना वो आज नहीं कल पाताल में भी पहुंच जाएगा, ये जो इंसान है ना वो आज नहीं तो कल कोई भी ग्रह पे पहुंच जाएगा, वो पा लेगा। फिर ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ इंसान पहुंच नहीं सकता, वहाँ शक्ति पहुंचानी है। तो फिर चर्चा में ऐसा चला कि इंसान तो बहुत होशियार है, आज नहीं कल तो कहीं पे भी पहुंच जाएगा। और उसके बाद में एक बुद्धिमान मेंबर ने कहा मीटिंग के, माना कि इंसान बहुत ब्रिलियंट है, वो कहीं पे भी ढूंढेगा, कहीं पे भी पहुंचेगा, लेकिन सिर्फ बाहर की दुनिया में वो अपने अंदर कभी नहीं जाएगा, वो अपने अंदर कभी नहीं जा पाएगा। बोले हाँ ये तो सही बात है, तो क्यों ना हम इस सर्वव्यापी शक्ति को, ये कॉस्मिक एनर्जी को, विश्व शक्ति को उस इंसान के अंदर ही छुपा दे। और डिसीजन फाइनल हुआ, वो सर्वव्यापी शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो विश्व शक्ति हर इंसान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के रूप में छुपी हुई है, हर किसी के अंदर। आज जितने भी लोगों ने किसी भी फील्ड में दुनिया में अगर अपना नाम किया है,
तो इसी शक्ति को जानकर कि हाँ ये है, बस उसको पहचाना है, उसको जाना है और उसको यूज़ किया है, तो ये किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी में एक जैसी ये शक्ति है जिसका हमें यूज़ करना है। तो कितना बड़ा सच इसमें है। कहानी इमेजिनरी है, मोरल हमें इसमें से क्या मिलता है ये हमें लेना है। तो जो भी लोगों ने ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जो इनर पावर है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर छुपी हुई है, इसको जाना है, इसको समझा है और इसको ट्रेन किया है, इसके साथ में चलना जो जानता है, वो किसी भी फील्ड में बेस्ट कर सकता है। और किसी एक फील्ड में छोड़ो, वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी ले सकता है, क्योंकि वो जान चुका है कि मेरी शक्ति इतनी 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 नहीं है। वो मैं जो सोचता हूँ वो उससे कईयों बढ़ जाता है, कईयों। तो मैं ही इतना लिमिटेड सोच रही हूँ, इतना ही काम करना है, इतना ही घर का करना है, इतने ही घंटे करना है, अभी ये नहीं होता। और फिर एक और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे कुछ लोगों को बताया जाए कि ऐसी ऐसी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप ये करेंगे क्या, करिए इस तरह से, तभी उनके अंदर जो फिट हुए वाला जो शेड्यूल बाहर आता है कि अभी ये मेरा खाना बनाने का समय है, ये मेरा खाना खाने का समय है, ये मेरे सीरियल का टाइम है, इस तरह से। अब होता क्या है, अगर वो चीज़ टूटे तो रियल एनर्जी बाहर आए। एनर्जी कहाँ जा रही है? फॉल्स बिलीफ्स। टीवी देखकर स्टोर करने में भी जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में कि मॉर्निंग कैसी हमारी होनी चाहिए और मॉर्निंग कैसी हमारी बेस्ट हो, मॉर्निंग में क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच ये सुनना चाहते हो मॉर्निंग हमारी बेस्ट है, तो कैसे हमारा फ्यूचर, मतलब पूरी लाइफ हमारी, जितनी भी हमारी लाइफ है वो बेस्ट हो सकती है। तो अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।